अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने को ट्विटर पर अभियान। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है कि छात्र अब परीक्षा को रद्द कराने के लिए ट्विटर पर अभियान कर रहे हैं कि अब इस परीक्षा में धांधली काफी बड़े स्तर पर हुई है, ये छात्रों का कहना है। देखिए एक बात समझ लीजिए आप लोग, अगर दोस्तों परीक्षा में धांधली हुई है फिर 70 से कम गुणांक पर नौकरी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग रोज देखते होंगे 130 प्लस नंबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं और दोस्तों 140 प्लस नंबर। अगर ये एक बड़ी संख्या में छात्र इतने नंबर लाए फिर डेफिनेटली दोस्तों अगर आपके 70 से कम गुणांक है तो फिर आपको नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। देखिए आज हम लोग भले सेफ जो निकालते हो कि ओबीसी में अगर आप 66 प्लस जा रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन कल को अब ये दोस्तों बहुत ही बड़े स्तर पर छात्रों की संख्या अगर ऐसे निकल जाती है कि सभी छात्र 130 प्लस नंबर ला रहे हैं या 140 प्लस नंबर ला रहे हैं। हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अगर 20,000 सीट्स भी हेर फेर में आ गई ना तो फिर काफी दिक्कतें हो सकती हैं छात्रों को। देखिए क्या इंटरव्यू से कोई हल निकलेगा? सभी छात्रों की एक डिमांड्स आ रही है कि जो भी छात्र टॉप किए उनका एक ओपन इंटरव्यू होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा दोस्तों कोई भी पेपर नहीं होता है कि सभी छात्रों का इंटरव्यू होता है। आप देखते होंगे हाई स्कूल 10वीं में 12वीं में हजारों की संख्या में बच्चे टॉप करते हैं, 90% से मतलब ऊपर नंबर लाते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं होता। तो यहाँ आपने देखा होगा यहाँ के जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी इसको क्लियर किया था कि सीबीएसई में जब बच्चे टॉप करते हैं तो वहां पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। तो यहाँ पर भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, इस पर भी सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि भाई शिक्षक भर्ती को रद्द कराने पर ट्विटर पर अभियान चल रहा है। देखिए जो छात्र कम गुणांक पर है, अगर दोस्तों आप मान के चलिए आपके गुणांक 65 या 65 से कम है ना, तो अगर परीक्षा में धांधली हुई तो सीधे तौर पर आप सबसे पहले बाहर होंगे। 70 से कम गुणांक वाले छात्र फिर भी भर्ती की रेस में बने रहेंगे, लेकिन अगर आप 65 या 65 से कम है तो फिर आपके लिए नौकरी पाना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाएगा अगर परीक्षा में धांधली हुई है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक 1,27,000 अभ्यर्थी ने किया ऑनलाइन आवेदन। मोबाइल नंबर में संशोधन न होने से हजारों वंचित। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मोबाइल नंबर वाली दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। देखिए फिर से अगर आपका दोस्तों अभी तक मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको एक बात कह रहे हैं कि आप जाइए दोस्तों, जो भी आपका फोन नंबर पहले से था, जो भी आपने नंबर दे रखा है, या तो दोस्तों उस पर एक बार आप कॉल कर लीजिए। अगर वो किसी और को अलॉट हो चुका है तो आप उनसे ओटीपी मांग सकते हैं, लेकिन पहले आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ना ऑनलाइन कितना फ्रॉड हो रहा है। वैसे सभी लोग ओटीपी देते नहीं, लेकिन आप कन्विंस करेंगे तो उम्मीद करेंगे दोस्तों वो आपको ओटीपी दे देंगे। अगर दोस्तों आपका नंबर किसी और को अलॉट नहीं हुआ है तो आप तुरंत दोस्तों जाकर किसी भी रिटेलर से शॉप के पास जाएंगे दोस्तों, मतलब वो आपका सिम फिर से उसी को एक्टिवेट कर देगा। अगली अपडेट्स क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जारी उत्तरमाला के विरोध में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। एक दो नंबर से फेल हो रहे हैं सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी चुनौती। तो अब दोस्तों अभी भी देखिए भर्ती में अभी भी ऐसे काफी छात्र हैं जिनके मतलब एक या दो नंबर बढ़ जाएगा तो वो छात्र पास हो सकते हैं। तो अब देखिए फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी लंबे केसेस हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या संशोधित उत्तरमाला में नंबर बढ़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल है और इसका आंसर हो सकता है यस, बढ़ भी सकता है या नो भी दोस्तों। अब ये देखिए कोर्ट को डिसाइड करना है। देखिए जब किसी भी प्रश्न के उत्तर के साक्ष्य होते हैं ना, उस पर नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखना पड़ेगा इसमें नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले भी संशोधित हुए मोबाइल नंबर, फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई सॉफ्टवेयर में दिक्कत है इसलिए मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर छात्रों की तादाद काफी कम निकली ना तो फिर उम्मीद भी अब कम है। देखिए आज हमारी 25 तारीख हो चुकी है, आपको पता है कल 26 तारीख अंतिम डेट है। अगर कल तक दोस्तों आपका आवेदन हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर उम्मीद अब कम ही रहेगी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। आपको पता है लॉकडाउन में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एक एक करके दोस्तों आज की सभी बड़ी अपडेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जरा इस अपडेट्स को देखते हैं कि जो फेल हो रहे हैं छात्र उन्होंने संशोधित उत्तरमाला को चुनौती दी है। अगर एक बात और आपको बता दें, अगर रिवाइज्ड आंसर की में नंबर बढ़ते हैं, आपको अभी ये पता है कि 8,018 शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती में पास हैं। अगर इनके 2 से 3 नंबर और कॉमन मिल जाता है, मान के चलिए 2 से 3 नंबर, तो इसमें हो सकता है कि कम से कम नहीं तो 5,000 शिक्षा मित्र और पास हो जाएंगे। तो ये 5,000 शिक्षा मित्र आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी संख्या हो सकती है इनकी। 5,000 सीटें सीधे तौर पर शिक्षा मित्रों के हाथ में जाएंगी। फिर जो छात्र आज थोड़े कम गुणांक पर है तो उनके लिए और भी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं।
तो एक एक करके सारी अपडेट्स को हम देखते हैं। क्या है अपडेट? 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं की है। रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग इन याचिकाओं का जवाब लगाने में ही व्यस्त है। सर्वाधिक विवादित प्रश्न नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विषय विशेषज्ञों ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना, जबकि अभ्यर्थी साक्ष्य द्वारा गोरखनाथ को सही जवाब बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की हैं। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी को समान रूप से प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 या कुल 3 नंबर, ठीक है, दिए जा चुके हैं। सोचिए दोस्तों, आपको 3 नंबर, पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी भर्ती में कि सभी छात्रों को 3 नंबर कॉमन दे दिया गया। मतलब अगर आपने 150 में से एक भी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो कम से कम आपको 3 नंबर तो पेपर में मिल ही गया होगा। उसके बाद दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने को ट्विटर पर अभियान। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट की जांच समेत अन्य सवालों का जवाब दिए बिना ही ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को प्रतिवाद दिवस मनाया। नया मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि आज हजारों ट्वीट कर भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में प्रथम श्रेणी नहीं आ सके, टेट में दोस्तों कम नंबर से पास हुए, वे अचानक लिखित परीक्षा में टॉपर कैसे हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप रोल नंबर किसी का पा जाते हैं तो वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आप निकाल के सब कुछ आप किसी भी छात्र का चेक कर सकते हैं, पूरा डेटा, मतलब उनका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आधार पर दोस्तों छात्रों ने देखा कि यार उनके हाई स्कूल में तो नंबर काफी कम थे, इंटर में भी कम थे, ग्रेजुएशन में भी कम थे दोस्तों। उसके बाद टेट में भी मतलब नॉर्मल नंबर निकले, लेकिन अचानक से दोस्तों वो सुपर टेट में 140 नंबर, 130 नंबर ले आते हैं। तो यहाँ सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि सुपर टेट का पेपर इतना आसान होता नहीं है। आप कुछ भी हो सकता है कि भाई दिन रात या तो मेहनत कर गए हो, देखते हैं क्या होता है। अगर इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा, लेकिन जांच से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 68,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों जो 500 वाली भर्ती थी ना, उसमें लिखित परीक्षा था। और दोस्त यहाँ पर सभी छात्रों ने सिर्फ बबल को ही नहीं होता, गोला काला किया, लाल पीला किया। देखिए आज सरकार अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेगी। पहले एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों परीक्षा में धांधली हुई है तो यहाँ पर सरकार की एक बड़ी बदनामी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसमें जांच की उम्मीद आप लोग कम ही रखिएगा। काफी छात्रों की बातें आ रही थी, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन जो छात्र दोस्तों जांच को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर अभी 69,000 में कोई जांच होने वाली है, क्योंकि जांच होने के लिए सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती यहाँ पर रुक जाएगी, तो ऑटोमेटिक एक स्टे लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी छात्र नहीं चाहता कि स्टे लगे भर्ती में, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती में एक बार स्टे लगने का मतलब है कि ये मामला आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। उधर दोस्तों आगे जुलाई में उसका केस आगे प्रोसेस होगा, लेकिन अगर अभी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो फिर आप हो सकता है कि फंस सकते हैं, क्योंकि आप जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र पा जाएंगे तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। इस अपडेट को देखते हैं जरा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,27,000 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल नंबर में संशोधन न होने से हजारों वंचित। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए, उनके आवेदन भरने की प्रक्रिया पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है। अभी विभाग फिलहाल नजर रखे कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। रविवार शाम तक 1,25,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरे कर लिए हैं। इस भर्ती में दोस्तों 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 26 मई रात 12 बजे तक आवेदन लिए जाने हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरुआत में तय किया था कि आवेदन पत्र के लिए मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा दी जाएगी। इसके संशोधन के लिए विज्ञापन में भी जिक्र था, लेकिन बाद में इस नियम को बदल दिया और मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर जो विज्ञापन था दोस्तों उसको ही चेंज कर दिया गया। तो मतलब अब साफ है, ये भी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे मोबाइल नंबर खुआ दिए हैं वो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से हो सकता है कि बाहर हो जाएं, क्योंकि विज्ञापन को ही बदल दिया गया है। तो जैसे आपको पता था ना 90-97 का शासनादेश आया था, तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव कर सकती है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ और खड़ा होता है, कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर में संशोधन का मौका दिया जाता है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी काउंसलिंग से पहले मोबाइल नंबर संशोधन का प्रावधान है।
तो मतलब ऐसे काफी पेपर होते हैं जहां पर मोबाइल नंबर चेंज करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि देखिए मोबाइल नंबर पर दोस्तों काफी चीजें आती हैं। देखिए एक बात और है, जब हम मोबाइल नंबर दोस्तों दिए गए थे तो एक चीज और आप देते हैं, आजकल मोबाइल नंबर से ज्यादा सिक्योर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ईमेल आईडी। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी सिर्फ आप अपना खुद एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक पासवर्ड होता है। और मोबाइल नंबर का तो कोई पासवर्ड ही नहीं, अगर आपका कोई सिम पा जाता है तो कुछ भी कर सकता है, ये बात आपको पता है। तो इनको चाहिए था कि ओटीपी एक साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेजना चाहिए, कि अगर इनकेस मोबाइल नंबर खो जाएगा तो ईमेल आईडी कभी नहीं खोती। आपको पता है कि ईमेल आईडी एक बार बन गई तो बन गई, फिर उसमें क्या खोना। देखते हैं क्या होता है, सरकार अभी फैसला ले सकती है और उम्मीद दोस्तों पूरी है कि सरकार जो है बच्चों के हित में फैसला ले। अगर ऐसा करते हैं कि नहीं मोबाइल नंबर की वजह से कोई छात्र बाहर होता है, तो सोचिए इतने उन्होंने मेहनत की है और लास्ट टाइम में सिर्फ वो इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनको मोबाइल नंबर संशोधन का मौका नहीं दिया गया। देखते हैं क्या होता है। और ये बात दोस्तों बहुत हद तक सही है कि अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो फिर 70 से कम गुणांक आपके हैं तो फिर आप 50-50 वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे कि 50% आपको नौकरी मिलेगी, 50% आपको नहीं मिलेगी। ये दोस्तों बात तब हो रही है जब परीक्षा में धांधली हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप आसानी से 65 अंक के गुणांक पर भी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप लोग खुद ही सोशल मीडिया चलाते हो, दिन भर दोस्तों देख रहे होंगे 140 नंबर, 143 नंबर। ठीक है, वो नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए शिक्षा मित्र को बच्चे बराबर की टक्कर दे देंगे। अगर आज की डेट में आप 140 नंबर ला रहे हैं सुपर टेट की परीक्षा में, तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये छात्र शिक्षा मित्रों को सीधे तौर पर टक्कर देंगे। हो सकता है कि उनसे ज्यादा गुणांक ये पा सकते हैं। 140 नंबर का होता है 256 अंक का गुणांक सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में। और उसके बाद दोस्त अगर इन्होंने 30 मतलब कम से कम 30 अंक की एकेडमिक मेंटेन कर रखी होगी, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये बनेगा दोस्तों आपका 86 अंक का गुणांक। मतलब जो भी जिला चाहेंगे ये छात्र जहां पर भी चाहेंगे वहां पर ये नियुक्ति पत्र अपना ले पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें जांच होती है तो अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ जांच होने से परीक्षा जो भर्ती है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया उसको रोका जा सकता है। अगर रुक गई तो आपको पता है कि कितना लंबा रोका जाएगा ये किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि जांच बिल्कुल शुरू से शुरू होगी और देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कम से कम 90% पूरे चांस है दोस्तों की इस परीक्षा में जांच अब नहीं होगी। ठीक है, जांच नहीं होने का एक रीजन होता है कि सरकार अपनी मतलब होगा ना कि जांच होती है, अगर धांधली हुई तो दोस्तों यहाँ सरकार की बदनामी बड़े स्तर पर होगी, तो मैक्सिमम चाहते हैं यहाँ पर जांच वाच नहीं होगी। जो है दोस्तों मतलब 3 तारीख से लेकर 6 जून तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान मत हो। लेकिन वीडियो के अंत में एक बार हम सेफ जोन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर परीक्षा में धांधली हुई है उसके बाद के हम सेफ जोन बता रहे हैं। अगर हुआ है तो दोस्तों जनरल के लिए 70+ गुणांक चाहिए होगा, ओबीसी के लिए कम से कम परीक्षा में धांधली के बाद 66+ गुणांक चाहिए होगा। अगर आप एससी कैटेगरी के आते हैं तो दोस्तों आपको 63+ गुणांक चाहिए होगा। बाकी आप किसी भी अन्य वर्ग से आते हैं तो आपको सिर्फ पास होना है, नौकरी लेना है। अगर परीक्षा में धांधली नहीं हुई है तो जनरल में दोस्तों आप 66+ पर भी सेफ हो जाएंगे। ओबीसी में आप 264 अंक के गुणांक पर भी सेफ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आप 60+ पर भी सेफ हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि परीक्षा में धांधली हुई है या नहीं हुई है। अगर बड़े स्तर पर हुई तो फिर देखिए छात्रों का नुकसान भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो छात्र मेहनत के दम पर लाए नंबर वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। जो छात्र भाई पैसा दे के या जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि कभी दोस्तों नंबर ही नहीं आए और अचानक से सुपर टेट में नंबर आ गए, तो यहाँ पर एक सवाल तो खड़ा होता है। सुपर टेट की परीक्षा इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी छात्र 140 नंबर मार दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।